ये कहानी है नर्स की और दो दोस्तों की प्यार की कहानी। इस कहानी में एक नर्स है और नर्स के हैं दो आशिक, और दो आशिक दोस्त भी हैं। एक बहुत अमीर आदमी है और एक बहुत गरीब आदमी है। एक गांव के चौधरी का बेटा है और दूसरा चौधरी के बेटे का नौकर है, और दोनों हम उम्र हैं। और जो चौधरी का बेटा है उसका रंग जरा काला सा है, सांवला सा है, और जो चौधरी का नौकर है ये रंग का साफ सुथरा है। ये चौधरी के बेटे के उतरे कपड़े पहनता था। इसका नाम है असलम। चौधरी का जो बेटा है उसका नाम है औरंगजेब। जो नर्स है जिससे प्यार होता है ना, उसका नाम है नगमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चौधरी जो होता है ना, एक दिन जाता है किसी दूसरे गांव में दावत पे। वो साथ अपने नौकरों को ले जाता है जो असलम है। जब वहां पे दावत पे जाते हैं, खाना खा रहे हैं, तो जो असलम है वो नीचे जमीन पे बैठ गया। जो उस गांव का चौधरी था जिसने दावत दी थी, उसने असलम से कहा कि आप नीचे क्यों बैठ गए हैं। वो कहते हैं मैं कमी हूँ, मैं नौकर हूँ। वो कहता है तुमको पता है और मुझको पता है तू नौकर है, कमी है, सोफे को नहीं पता, सोफे बैठ के खाना खा। वे सोफे बैठ गया। जैसे फिर बाकी चौधरी बैठे हुए थे लात पे लात रख के, इसने भी ऐसा ही काम किया, लात पे लात रख ली। अब ये लात पे लात रखी है, जो इसका मालिक चौधरी था, जो दोस्त भी है इसका, उसको ये बात ना बर्दाश्त हुई कि मेरा नौकर होके, मेरा कमी होके, मेरे जूठे खाने खाना वाला, मेरे उतरे कपड़े पहनने वाला लात पे लात रख के बैठा, वो भी मेरे सामने। इसे माफ़ नहीं करूँगा, इसको सज़ा मिलेगी और लाजमी मिलेगी। उस वक्त तो बर्दाश्त कर गया। जब वो गांव आए हैं, अगली सुबह चौधरी का बेटा अपनी पिस्तौल लेके बाहर बैठ गया। जो ही असलम आया, असलम से कहा वो चीज़ पकड़ाना। असलम ने उस तरह मुंह किया, चौधरी के बेटे ने उसकी लात पे गोली मार दी। ओहो, जब असलम रोने शुरू किया, चीखा है, तो सब ये क्या किया है। कहता है असलम, मर्द बन, मर्द को दर्द नहीं होती, मैं तो पिस्तौल साफ कर रहा था, अचानक गोली लग गई। वैसे गोली लगी सही जगह पे है, ये वही लात है ना जो तूने कल लात पे लात रखी थी। असलम समझ गया ये अचानक नहीं लगी। चौधरी का बेटा वो बात भूल नहीं पाया। अब असलम से वो कहता है, चौधरी का बेटा, टेंशन मत ले, तू मरने वाला नहीं है। अपनी गाड़ी में बिठाता है, लेके जाता है हॉस्पिटल में और वहाँ पे एडमिट करता है। नर्स कहती है ये तो पुलिस केस है। चौधरी का बेटा कहता है कोई पुलिस केस नहीं है, मैं पिस्तौल साफ कर रहा था, अचानक गोली चल गई। मेरी बात पे यकीन नहीं है तो पूछ लें इसलिए। वो असलम बता भाई। असलम कहता है सही कह रहे हैं चौधरी साहब, पिस्तौल से गोली चल गई सफाई करते वक्त। अब नर्स इंतहाई खूबसूरत थी। जो चौधरी का बेटा ना, वो तो आंख झपकना ही भूल गया, टिकटिकी बांध के नर्स को देखता रहा। और जिस जिस नर्स को देख रहा था ना, नर्स को ना बड़ा बुरा लग रहा था। नर्स उसे कहती है कि आप बाहर जाके बैठे, मुझे इनकी पट्टी वगैरह करनी है, तो आप बाहर चले जाएं। नर्स ने उसको बाहर निकाला। अब एक आशिक तो बाहर चला गया, दूसरा आशिक बिस्तर पे लेटा हुआ है। वो भी चोरी चोरी नजरों से नर्स को देखी जा रहा है। नर्स इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी अच्छी बातें करती थी। नर्स उसे कहती है कि ये कैसे लगी गोली। मुझे नहीं लगता ये गोली गलती से लगी है, ये गोली लगता है जानबूझ के लगी है। आप क्या काम करते हो। इतने में ना लड़के की जो माँ, उसको मालूम पड़ गया था, वो भी रोती पीटती पहुंच गई। बेटे को देखा, चूमा वगैरह। वो कहती है पुत्र, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, क्यों घूमता है चौधरी के बेटे के साथ, तुम्हें मिलता क्या है, चंद पैसे। कहीं गोली गलत जगह पे लग जाती तो कौन जिम्मेदार था, इनसे कौन बात करता, कौन झगड़ा मोल लेता इनसे। वो नर्स कहती है मुझे साफ साफ बताओ क्या काम करते हो। वो कहता है, वो उसकी माँ कहती है ये उसके साथ खाता पीता है, घूमता फिरता है, ये सोचता है मेरी टोर बनी हुई है। वो महीने बाद चंद चंद पैसे दे देते हैं। वो सारा दिन उनके जो उनसे ना पिस्तौलें लेके घूमता रहता है। वो शिकार पे जाते हैं, कभी बैग लेके पीछे पीछे घूमता रहता है। उनके उतरे हुए कपड़े पहनता है, जो खाना वो खाने के बाद छोड़ देते हैं वो ये खाता है। वो नर्स कहती है आप कितने खूबसूरत है, गोरे चिट्टे हैं, वो कितना काला आदमी है। आखिर आप खुद ख्याल करो कि आपकी पर्सनैलिटी है कोई, आप ऐसा काम क्यों करते हो। कहीं काम कर लो, किसी फैक्ट्री में काम कर लो, मजदूरी कर लो, ये ऐसे नौकर मत बनो किसी के, कमी मत बनो किसी के। आप मुझसे वादा करो। वो लड़का कहता है असलम, मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं उसके पास काम नहीं करूँगा। मुझे आज से पहले किसी ने इतने प्यार से समझाया नहीं था, आपने कह दिया मैडम जी आज के बाद
वादा रहा मैं उसके पास काम नहीं करूँगा। पट्टी वगैरह हो गई, ये घर चला गया। जब बिल्कुल ठीक हो गया कुछ दिन बाद, इसकी भैंस ने कट्टी दी थी। जो दूध होता है दूसरे तीसरे दिन का दूध, वो बड़ा मज़े का होता है। वो दूध लेके, कुछ साग लेके और कुछ जो था ना गन्ने की रो लेके पहुंच जाता है नर्स से मिलने के लिए। ये बहाना था, नर्स से मिलना था सर को। उसको नर्स से प्यार हो गया था, पर ये सोचता था मेरी औकात कहाँ कहाँ, नर्स पढ़ी लिखी खूबसूरत गोरी चिट्टी और मैं पेंडू। अभी नर्स के पास गया, वहाँ नर्स को इसने जब दूध दिया, साग दिया, रो दी, तो बाकी नर्सें देख के मुस्कुराती हैं। नर्सें कहती हैं भाई तुमने तो इसको दीवाना ही कर दिया है। अब ये गाहे बगाहे नर्स से आता मिलता बैठता, और नर्स को भी अच्छा लगना शुरू हो गया। था बंदा भोला, और इसने ना शुरू कर दिया किसी और जगह पे काम करना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे काम करता था, और उधर जो चौधरी का बेटा है वो भी चोरी चोरी ना इसको देखता, नर्स को, किसी ना किसी बहाने अस्पताल में आता और नर्स को देखता। अब ये नर्स का जो प्यार में पूरा पागल हो गया। इसने अपने बाप से कहा कि मुझको फलां हॉस्पिटल की नर्स है ना बहुत पसंद है, ये उसका एड्रेस है, ये उसका बाप का नाम है। चौधरी कहता है ठीक है पता करा लेते हैं। पर चौधरी कहता देख हमारे ख़ानदान में रिवाज है कि पहली बीवी ना अपने ख़ानदान ही करते हैं, बाकी जितनी मर्जी कर। वो कहता है अब्बा जी साल 6 महीने रखेंगे फिर दफ़ा कर देंगे, और जैसे आप कहोगे और जहाँ आप कहोगे वहाँ शादी कर लूँगा। कहता ठीक है पुत्र जी। अब बाप जाता है उस नर्स के बाप के पास। उसका बाप भी चौधरी को जानता था। अब वो उससे कहता है कि भाई मेरा बेटा जवान है और तेरी बेटी भी जवान है, लिहाजा हम तेरी बेटी का रिश्ता मांगना है अपने बेटे के लिए। वो ना चाहते हुए भी जो नर्स का बाप है चौधरी की दहशत से इनकार ना कर सका, रिश्ता तय कर दिया अपनी बेटी से पूछे बगैर। जब बेटी आती है उसको जो बताती है ना, बताता है बाप, बेटी कहती है अब्बू जी मुझसे पूछ तो लेते ना, ऐसे पता नहीं कौन है कौन नहीं, उसको अभी तक मालूम नहीं है कि किससे शादी हो रही है उसकी। फिर होता क्या है कि कुछ दिन वो टाइम दिया, शादी शादी हो जाती है उसकी। जब शादी के बाद वो उसका जो चौधरी शोहर था औरंगज़ेब अपने कमरे में जाता है, और जब अपनी बीवी का घूंघट उठाता है नर्स का, तो नर्स उसको देखती है पहली बार ज़िंदगी में शोहर के रूप में। नर्स कहती है मैं तुमसे नफरत करती हूँ और मैं किसी और से शादी करती हूँ। तुमने मेरे बाप को डरा धमका के शादी तो कर ली है, पर मेरा दिल नहीं जी सकते, मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है। अब चौधरी के बेटे को गुस्सा बहुत आया कि मैंने इसको हासिल भी किया है, अपने ख़ानदान की रीति रिवाज की हट के काम किया है, और ये किसी और से प्यार करती है। ये पहली रात उसको मारता है पीटता है, बता किससे प्यार करती है, कौन है वो, मैं तुमको भी गाड़ दूंगा ज़मीन में, उसको भी गाड़ दूंगा। खूब मारता है बीवी को और ज़बरदस्ती करता है उसके साथ। सिलसिला चलता रहा कई माह तक, ऐसे ही मारता पीटता, और वो जानना चाहता था आखिर वो बंदा कौन है। एक दिन क्या होता है, ये खबर उसको मिलती है कि जो उसका दोस्त है कामा असलम है, वो ना उसकी बीवी से मिलने आया है। तो जब ये उसकी बातें सुनता है तो मालूम पड़ता है ये तो असलम था जिससे वो प्यार करती थी। अब तो इसको और गुस्सा आता है कि मेरा नौकर जो मेरे टुकड़ों में पलता रहा, मेरे उतरे कपड़े पहनता रहा, ये उससे प्यार करती है। इसको चौधरी को तो बात बर्दाश्त न हुई। चौधरी ने दोनों गोली मारी, बोरी में लाशें बंद की, उस गांव के साथ ही नहर थी वहां फेंक दी। कहते हैं ना जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। कुदरती लाशें नहर के साथ फेंकियां, वहां कोई दरख्त की टहनी से अड़ गई, बोरी दोनों रुक गई वहां पे लाशें। किसी की नजर पड़ी है, उन्होंने बोरी खोली है तो देखा है लाशें हैं, और मैं अभी ना जो लाशें तो है नहीं वो जिंदा ही है, अभी सांसें चल रही हैं उनको। उस बंदे को तरस आया, बगैर डरे पुलिस के उसने निकाला उनको, वो अस्पताल में दाखिल दाखिल किया, उधर तोड़ बच गए, वो बच गए। फिर जो नर्स थी उसने जाके पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की, पूरा वाकया बयान किया, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे मेरे बाप को डराया धमकाया, कैसे मुझको मारा पीटा, इतने इतने साल इतने महीने जुल्म करता रहा, बाद में गोलियां मार के फेंक दी वहाँ पे। वो तो किस्मत अच्छी है हम बच गए। उनका फिर पुलिस केस बनता है। चौधरी की सारी ताकत वहाँ पे ख़त्म हो जाती है जब उसके बेटे को पुलिस लेके जाती है, और फिर वो लड़की उससे तलाक लेती है। तलाक लेने के बाद फिर जाके वो शादी करती है असलम से। असलम की लव स्टोरी का एंड बड़ा ख़तरनाक था।
जितना दर्द असलम ने बर्दाश्त किया उससे कहीं ज़्यादा दर्द उस लड़की ने बर्दाश्त किया। औरत में हिम्मत ज़्यादा होती है। औरत जब किसी से प्यार कर बैठती है ना, तो उसके दिल में चाहे कोई सोने का भी आदमी बन के आ जाए ना, कोई दूसरा आदमी जगह नहीं बना सकता। ये होती है वफादार औरत की निशानी। अब आप क्या कहते हैं इस कहानी के बारे में? असलम सही था या वो नर्स सही थी? खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। कमेंट बॉक्स में कहानी के बारे में राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।